तो नंबर सिस्टम की सीरीज़ में आपका स्वागत है। फिर से हम नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं और प्रीवियस वीडियो में हमने जितना भी सीखा था, उन सभी कॉन्सेप्ट का हम लोग इस वीडियो में यूज़ करने वाले हैं। डिविजिबिलिटी रूल का जितना भी कॉन्सेप्ट था, जैसे कि डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 4 फर्दर ज आपका 9, 10, 11, 13 इस सभी को हमने सीखा था और इससे पहले जो वीडियो है, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया हुआ था, जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जो कि एसएससी के ही एग्ज़ाम में पूछे गए थे। और इस वीडियो में हम उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके फर्दर क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक जाएंगे और अलग अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। और उससे हम अपना कॉन्सेप्ट और अच्छा करेंगे, चीज़ों को और अच्छे से सीख पाएंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से लास्ट तक देखते रहिएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में। यहाँ पे एक एन दिया हुआ है, एन का वैल्यू दिया हुआ है, जो कि कुछ इस तरह से 475 ए बी। ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी ये नंबर है पॉजिटिव पूरा नंबर है। जो भी आप ए और बी का वैल्यू लेंगे वो पॉजिटिव में ही लेना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे ये जो नंबर है एन, यानी इस नंबर की पूरी बात हो रही है, ये 5, 8 और 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। आपको बताना है कि ए का यहाँ पे क्या वैल्यू होगा और बी का यहाँ पे क्या वैल्यू होगा, ठीक है। हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ के समझ में आया कि जो भी नंबर होगा ए और बी का एक पॉजिटिव नंबर ही होगा, ठीक है। और वो नंबर 5, 8, 9 से डिविजिबल है। तो गाइस आपको पता होना चाहिए 5 का डिविजिबिलिटी रूल। ये क्या है, 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसमें क्या बोला गया है कि कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल तभी होता है जब वो नंबर, उस नंबर का यूनिट डिजिट जो होता है या तो 0 हो या तो 5 हो। तो इस नंबर जो नंबर दिया गया है 475 ए बी, इसका यूनिट डिजिट या तो 0 होना चाहिए तो 5 होना चाहिए। फर्दर यहाँ पे देखिए 8 दिया हुआ है। 8 के केस में क्या होता है, लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हुआ तो ओवरऑल नंबर जो है कंप्लीटेड 8 से डिविजिबल होता है। तो गाइस 8 के केस में कभी भी 5 नहीं आता है, ठीक है। 8 के टेबल में आपको कभी भी 5 नहीं मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे श्योर हो गए कि बी का जो भी वैल्यू होगा वो 0 ही होगा। तो हमारे पास क्या है 5A 0 और यहाँ पे 47 लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम चाहें तो यहाँ पे ए का कोई वैल्यू पुट करके पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमको मालूम चल जाएगा हम लोगों को कि नंबर जो है 475 ए बी, ये कम्प्लीटली डिविजिबल है 8 से या नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पे इजिली चेक कर सकते हैं 9 के थ्रू, डिजिटल सम का यूज़ करके। डिजिटल सम का हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। 4 7 होता है 11, 11 प्लस 5 होता है 16, 16 प्लस ए लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसके आगे कुछ नंबर नहीं है, ये जीरो मतलब कुछ नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए का यहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जिससे क्या होगा, हम लोग को पता चल जाएगा कि वो नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग ए की जगह पर 2 पुट कर दें तो ये हो जाएगा नंबर पूरा 18। 18 जो होता है 9 से डिविजिबल होता है, यानी डिजिटल नम यहाँ पे, डिजिटल सम जो है 9 के केस में यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो हमने क्या पाया, ए का जो वैल्यू होगा 2 होगा और बी का वैल्यू होगा वो 0 होगा। अगर आप चाहें तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, आप चाहें तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं 8 के केस में। 5A और यहाँ पे 0, यानी हम लोग यहाँ पे क्या पाया अभी, 2, 5 2 0। इसको अगर चेक कर लीजिए, अगर 8 से डिविजिबल है तो नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल है 8 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। 10 इंटू 2 20 होता है, 20 प्लस बी क्या हो जाएगा, यानी 20 प्लस 0 क्या हो जाएगा 20। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्दर हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। यहाँ पे एक 4 डिजिट नंबर है जो कि इस प्रकार है 2525 3232। ये जो है नंबर, देखिए इसका 2 डिजिट नंबर जो है रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स, ठीक है। ये देखिए 2525 2525। सर ये इसी तरह से 989 हो सकता है, 3838 हो सकता है, 2323 हो सकता है, ठीक है। फर्दर और भी नंबर हो सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक नंबर यहाँ पे पिक करते हैं, जैसे 2525 है। हम लोग क्या करेंगे, इसका जैसे हम लोग फैक्टर बनाते थे ना, उसी तरह हम उसको ब्रेक करेंगे। ये नंबर
किससे डिवाइड हो सकता है? नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। तो 5 5 जा 25 होता है। 505 इंटू अगर हम लोग 5 करें तो हम लोगों को फिर से 25 इंटू 25 मिल जाएगा। फिर से हम लोग इस नंबर को फर्दर डिवाइड करें 5 से तो हम लोग क्या पाएंगे? 5 इंटू 101 इंटू ये 5 इसको लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम लास्ट में क्या पा रहे हैं? हम लास्ट में पा रहे हैं कि 25 इंटू 101, ठीक है। यानी इस नंबर में 101 छुपा हुआ है और आपको वही बताना कि इस नंबर एग्जैक्टली किससे डिविजिबल है। तो आपको तो आंसर मिल गया 101, ठीक है। तो गाइस इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। कोई भी नंबर अगर आप देखिए 9898 अगर है तो कहीं ना कहीं 98 जो है 101 से ही मल्टीप्लाई होके वो 9898 आ रहा है। इसको आप चेक कर सकते हैं किसी भी नंबर से लेके, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा हुआ है 4, एक 9 डिजिट नंबर है जो लिखा हुआ है इस प्रकार है 4x 9 2 y 6 5 8 8। ये नंबर जो है एग्जैक्टली डिविजिबल है 99 से, ठीक है। 99 से डिविजिबल है, 9 इंटू 11 लिख सकते हैं इसको। आपको बताना है 2 इंटू वाई माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है 11 का 9 का तो आप इजिली बता सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 डिजिट है जो कि अननोन है, सॉरी 2 वेरिएबल है जो अननोन है। तो हम लोग यहाँ भी डिजिटल सम यूज़ नहीं कर सकते 9 के केस में। तो हम लोग लेते हैं 11 को। तो 11 के केस में क्या होता है, जितने भी ऑड प्लेसेस होते हैं माइनस करते हैं इवन प्लेसेस से, अगर इसका डिफरेंस जो 0 या फिर 11 या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि जो नंबर है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है 11 से। तो हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे। 4 प्लस होता है 9 13, 13 प्लस वाई, ठीक है। 13 प्लस वाई प्लस 5 यानी 18 प्लस वाई, यानी 18 प्लस वाई प्लस 8 यानी 26 प्लस वाई हो जाएगा। इसको हम लोग लिख लेंगे। माइनस एक्स प्लस 2 प्लस 8 यानी एक्स प्लस 8 और 8 यानी एक्स प्लस 16, इसको लिख लेंगे। जो भी आना चाहिए, तो 0 आना चाहिए तो 11 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं 11 लेते हैं अगर, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा 26 माइनस 16 कितना हो जाएगा 16, 26 माइनस 16 हो जाएगा 10 प्लस वाई माइनस एक्स, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 11, ठीक है। चाहे तो आप 0 भी ले सकते हैं, चाहे तो आप 11 भी ले सकते हैं। तो वाई माइनस एक्स के वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या मिला 11 माइनस 10 यानी हम लोग को मिला 1। तो यहाँ पे वाई माइनस एक्स का हम लोग को वैल्यू कितना मिल गया 1। तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 0 भी लेके चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको आंसर 2 ही आएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में और कैसे देखते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया एक नंबर जो कि कुछ इस प्रकार से है 5306P2। आपको बताना है कि P का जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा उसका डिफरेंस आपको बताना है, उसके स्क्वायर का डिफरेंस बताना है आपको, ठीक है। और ये जो नंबर है कम्प्लीटली किससे डिविजिबल हो रहा है 3 से डिविजिबल हो रहा है। तो 3 की किस तो ईजी है, आप भी बता सकते हैं, ठीक है। 5 3 क्या होता है 8 होता है, 8 प्लस 0 8 हो गया। 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14, 14 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 16, यानी 16 प्लस 2 लिखा 16 प्लस पी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि पी का कौन सा मैक्सिमम वैल्यू पे 3 से डिविजिबल होगा, पी के किस मिनिमम वैल्यू पे 3 से डिविजिबल होगा। अगर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं तो 9 हो सकता है, 9 6 9 20 16 प्लस 9 25 होता है जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होता है। उससे कम करें तो 18, हाँ 18 जो है, अगर पी का वैल्यू हम लोग 8 ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है 24, 24 जो होता है 3 से डिविजिबल है, ये तो सही है। यानी हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू तो मिल गया पी का 8। मिनिमम वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो अगर हम लोग यहाँ पे 0 पुट करें तो 16 जो है 0 से डिविजिबल तो नहीं है, यानी 16 जो है 3 से डिविजिबल तो नहीं है। फर्दर हम लोग पी का वैल्यू इंक्रीज करें तो 1, 16 प्लस 1 17 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, 16 प्लस 2 3 से डिविजिबल है, ठीक है। यानी पी का जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, इसका डिफरेंस, इसका स्क्वायर का डिफरेंस निकालना है हम लोगों को। तो 8 का जो होता है स्क्वायर होता है 64 माइनस
इसका जो मिनिमम वैल्यू का जो जैसे 2 आया है, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो आंसर कितना आ रहा है? 60 आ रहा है आंसर, 60। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में और देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पर दिया गया है एक नंबर, ठीक है, जो कि 2 से डिविजिबल है, और एक अनदर अनदर नंबर दिया गया है जो कि क्यू है और डिविजिबल है 3 से। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा फोर्थ, चारों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। कोई भी नंबर अगर पी से डिविजिबल हो रहा है, क्यू से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, तो फर्दर डिविजिबल 6 से है कि नहीं आपको बताना है। तो देखिए 6 क्या है, 6 मतलब ये फर्दर इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 2 और 3 में। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर इसका फैक्टर आ रहा है इसमें, तो पी और क्यू कुछ भी अगर नंबर है तो 6 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल हो रहा है, 3 से डिविजिबल हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है, पी प्लस क्यू। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग कुछ नंबर कंसिडर कर लेते हैं, जैसे कि 2 से कोई नंबर डिविजिबल हो यानी 4 ले सकते हैं हम लोग। 3 से कोई नंबर डिविजिबल यानी 9 से ले सकते हैं इसको। तो 4 इंटू 9 यानी कितना हो गया? 36। 36 डिविजिबल होता है 6 से, हाँ बिल्कुल सही है। पी प्लस क्यू यानी 4 प्लस 9 13, 13 डिविजिबल है 6 से नहीं, 13 डिविजिबल है 5 से नहीं, 13 डिविजिबल है, सॉरी 36 डिविजिबल है 5 से नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। यहाँ पे एक 5 डिजिट नंबर दिया हुआ है जो कि कुछ इस तरह से है। आपको बताना है कि जो नंबर है 3, 7, 11 से डिविजिबल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। गाइस, इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है, और मैं आपको यहाँ पे दो तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहला तरीका तो ये है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व इस तरह से कर सकते हैं, इसका मैक्सिमम वैल्यू ले लीजिए एक्स और वाई का। तो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग लेते हैं तो क्या होगा? 9 और 9 हो सकता है, यानी 5, 3, 8, 9, 9। ठीक है, ले लिया हमने। 3, 7 और 11 का क्या है? इससे डिविजिबल हो रहा है। अगर हम लोग 3, 7 और 11 को मल्टीप्लाई करें, क्यों मल्टीप्लाई करें? क्योंकि इससे डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, कोई भी नंबर डिविजिबल है, जैसे कि हम अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि कोई भी नंबर डिविजिबल हो रहा है, जैसे 4 और 9 हमने लिया था। ठीक है, तो 6 से भी डिविजिबल हो रहा था, क्योंकि 36 6 से डिविजिबल हो रहा था। तो यानी इसका कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन इससे डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 3 और 7 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 होगा। 21 को अगर हम लोग 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो 231 होगा, यानी ये जो नंबर है 231 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 5, 3, 8, 9, 9, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं किससे? 231 से। 4 टाइम 3 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग 2 टाइम्स लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 7, और यहाँ पे हम लोग फर्दर 9 ले लेंगे। और हम लोग यहाँ पे लेते हैं 4 नहीं ले सकते, 3 लेंगे। 3, 9 और 6, तो हम हमारे पास आ गया यहाँ पे वैल्यू 6, और यहाँ पे आ गया 76। ठीक है, और ये जो 9 बचा हुआ इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। फर्दर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो हमने क्या पाया यहाँ पे? फर्दर मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे 3 से, तो 3, 9 और 6, तो यहाँ पे 6 आ गया, 7 आ गया। ठीक है, तो गाइस हम लोग लास्ट में क्या हम लोगों को मिल रहा है यहाँ पे? 76 मिल रहा है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? जो भी नंबर हम लोग का जो रिमाइंडर जो भी आया है 5, 3, 8, 9, 9 में 76 का माइनस कर देंगे इसको। तो 9 माइनस 6 कितना होता है? 3। 9 माइनस 7 होता है 2। 5, 3, 8, ये जो नंबर है कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है। अगर 5, 3, 8, 2, 3 लिखा हो तो ये नंबर कम्प्लीटली 231 से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या, अगर हम लोग दोनों को कंपेयर करें, इस नंबर को और इस नंबर को, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल रहा है? एक्स का वैल्यू मिल जा रहा है 2 और वाई का वैल्यू मिल जा रहा है 3। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यानी 4 होता है और वाई स्क्वायर यानी
3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 13 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर। ये तो एक मेथड है। अब मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए, फर्स्ट मेथड हमने सीख लिया, अब सीखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हम जानते हैं कि अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो हम लोग कितना मिलेगा, 231। ठीक है, मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि ये जो नंबर है ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है 3, 7 और 11 से, यानी ये नंबर जो है कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है 231 से। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3, 7 और 11 को तो आप पाएंगे 231। ठीक है, तो 231 को अगर हम लोग इसको कुछ इस फॉर्म में लेके आने की कोशिश करें, जैसे कि अगर हम लोग उसको ब्रेक करें तो 200 लिख सकते हैं प्लस 30 प्लस 1, 231 हो रहा है। कोशिश करते हैं इसको इस नंबर के फॉर्म में लाने के लिए। तो पहले अगर हम लोग उसको 200 से मल्टीप्लाई करें तो हम लोग क्या पाते हैं, 264, 46200। फर्दर अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें 231 को 30 से तो हम लोग क्या पाते हैं, अगर हम लोग उसको ऐड करें तो हम लोग को क्या मिलता है, 53130। तो गाइस देखिए, हमारे पास तो 53 तो है, लेकिन हम लोग के पास यहाँ पे 130 है। हम लोगों को यहाँ पे 8 चाहिए। 8 कैसे लाएंगे, 231 को हम लोग इसमें क्या ऐसा किससे मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये थोड़ा सा 531 जो है 538 हो जाए। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे 4 लेते हैं तो 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 8 और एक 9 और 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं 3, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 9 6। ठीक है, इसको ऐड करते हैं, 3 9 3 12 होता है, और यहाँ पे आपका 7 और एक 8 हो जाएगा 538। तो गाइस यहाँ पे जब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि 538 तो मिल गया, साथ ही साथ हम लोग को एक्स और वाई का भी वैल्यू मिल गया। यहाँ पे ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। ठीक है, बस आपको इसका स्क्वायर करना है प्लस इसका स्क्वायर करना, बताना है आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, ये सेकेंड मेथड भी बहुत अच्छा है। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं एग्जाम में, जो आपको जिसमें आप कंफर्टेबल लगे आपको। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर एक्स और वाई जो है 2 डिजिट नंबर है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ 3 4 7 एक्स और वाई। आपको बताना है यहाँ पे कि ये जो नंबर है कम्प्लीटली डिविजिबल है 80 से, यानी 8 इंटू 10 से डिविजिबल है। अब देखिए 10 दिया है, 5 दिया है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं नंबर के ये जो नंबर है इसका यूनिट डिजिट कहीं ना कहीं 0 हो सकता है। ठीक है, तो 10 है तो यानी यूनिट डिजिट हम लोग श्योर हैं कि यहाँ पे 0 ही होगा। ठीक है, अब बचा हमारे पास क्या, एक्स। इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि 8 के केस क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल। लास्ट का 3 डिजिट, किसी भी नंबर का अगर लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल है 8 से, तो वो कंप्लीटली पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो आपको यहाँ पे एक्स का कुछ वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ेगा। 8 8 के टेबल्स में अगर हम लोग देखें 71 के साथ 72, 8 9 जो होता है 72 होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक्स का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 2 पुट कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो नंबर है 720 ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है 8 से, यानी ये जो नंबर है 347xy कम्प्लीटली डिविजिबल है 8 से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या पाया, हमने यहाँ पे पाया एक्स का वैल्यू हम लोग क्या पाया, हमने 2 पाया हम लोग, और वाई का वैल्यू हमने क्या पाया यहाँ पे 0। ठीक है, क्या पूछा गया, एक्स प्लस वाई का वैल्यू बताना है आपको सम करके, तो 2 प्लस 0 क्या होता है 2। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 27 टू द पावर ऑफ 8 माइनस 6561 इज नॉट डिविजिबल बाई। ठीक है, आपको बताना है किससे डिविजिबल नहीं है इनमें से। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ था फॉर ऑल एग्जाम। ये जितने भी लिखा हुआ है गाइस यहाँ पे, जितना भी फॉर ऑल एग्जाम, ये सब एसएससी के ही क्वेश्चन है। देखिए सीपीयू में कोई पूछा गया है, ठीक है, कोई एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो वही सब क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपको आपके लिए आप इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट को सीखना। देखिए यहाँ पर कैसे समझेंगे कि इसका हम लोग कैसे हम लोग इसको देखिए यहाँ पे आपको तो समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ए टू दी पावर ऑफ एन माइनस बी टू दी पावर ऑफ एन के फॉर्म में जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि बी यहाँ पे क्या है।
तो कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। 6561 लिखा हुआ है, इसको फर्दर ब्रेक करिए, इसका फैक्टर फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। अगर हम लोग इसको देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ 1, 1 मतलब क्या, यूनिट डिजिट इसका, जिसके यूनिट डिजिट 1 के साथ किसका आता है, किसके टेबल में आता है, 3 के केस में आता है, 9 के केस में आता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे मिनिमम नंबर जो होता है, सबसे छोटा जो नंबर होता है, मिनिमम में सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, उसको लेके चलेंगे, 3 को लेके चलेंगे। 3 2 जा 6 होता है, 3 1 जा 3, यहाँ पे बचेगा 26, 3 8 जा 24 और 3 7 जा 21, यानी जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आपको ये नंबर मिलेगा। फर्दर इसको ब्रेक करते हैं, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 9 जा, ठीक है। और इस 3 को लिख देंगे हम लोग इस तरह से। यहाँ पे देखिए एक क्यूब है, ठीक है। तो हम लोग और देखिए इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 3 से फर्दर डिवाइड कर लेते हैं, 3 2 जा, ठीक है, 3 4 जा 3, और यहाँ पे 3 आएगा, और इस दोनों नंबर को हम लोग फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको पता चल गया अब कि 3 का टेबल ही है, 81 इंटू 3 करने पर ए आ जाएगा, और इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, 3 का क्यूब लिख दे रहे हैं, ठीक है। 21 को हम लोग फिर फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, 3 टू द पावर ऑफ 4 इंटू, इसको हम लोग लिख लेते हैं 3 टू द पावर ऑफ 4, यानी 3 टू द पावर ऑफ 8 का ही वैल्यू क्या होता है, 6561 होता है। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, हमने फाइंड आउट कर लिया कि 27 टू द पावर ऑफ 8 माइनस 3 टू द पावर ऑफ 8 लिखा हुआ है, ठीक है। ए टू द पावर ऑफ एन माइनस बी टू द पावर ऑफ एन लिखा हुआ है। यहाँ पर एन जो है आपका क्या है, इवन होता है, इवन लिखा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 8 है, इवन है। तो इस केस में क्या होता है, जब भी इवन रहता है तो ये किससे तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 20, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कैसे लिख सकते हैं। जब भी नंबर इवन हो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो 27 माइनस 3 और 27 प्लस 3, 27 माइनस 3 यानी 24, और 27 प्लस 3 यानी 30। तो आप देखिए यहाँ पर 30 जो है 5 से तो डिविजिबल हो जाता है, 32 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 30 जो है 8 से डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन 24 जो है 8 से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। आपसे पूछा गया कि कौन सा डिविजिबल नहीं होगा इनमें से, तो 7 जो है ना तो 30 को डिवाइड कर पाएगा, ना तो 24 को डिवाइड कर पाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी 7 है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस आज की क्लास का। ये देखिए जो क्वेश्चन है ये सीजीएल मेंस में पूछा गया था, ठीक है। 5 टू द पावर ऑफ 71, 5 टू द पावर ऑफ 72, 5 टू द पावर ऑफ 73, इस तरह से 75 लिखा गया है। आपको बताना है कि इनमें से किस नंबर से डिविजिबल होगा। देखिए ये पूरा सीरीज दिया हुआ है इस तरह से, सीरीज मतलब 75 तक दिया हुआ है आपको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले जितना मैक्सिमम जो है कहाँ तक गया आप चेक कर लिए हमने। यहाँ पे देखिए मिनिमम वाला को हम लोग कॉमन ले लेंगे, हम लोग कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे अंदर में कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे अंदर में कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे अंदर में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। क्योंकि जब हम लोग उसको ऐड कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, इसको हम लोग क्या ले, 1 मतलब क्या है, 1 का मतलब होगा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 टू द पावर ऑफ 1 है, ठीक है ना, 5 टू द पावर ऑफ 1 होगा, यहाँ पे 5 टू द पावर ऑफ 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 टू द पावर ऑफ 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 1 2 होके 72 हो रहा है, 2 और 3 होके 73 हो रहा है, और 5 टू द पावर ऑफ 4 होके 4 प्लस 1 होके 75 जो लिखा हुआ है 75 हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 5 टू द पावर ऑफ 4 क्या होता है, 5 टू द पावर 5 5 से कितना होता है 125, 125, 5 5 से कितना होता है 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 625, 5 का क्यूब है यानी 125 है, 5 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 25, 5 और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 1, इसको भी लिख लेंगे हम लोग, सबको ऐड करेंगे 20 प्लस 1 21, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, यानी 781 आ रहा है। क्या हम लोग फाइंड आउट कर पाए हैं अभी तक कि 5 टू द पावर ऑफ 71 इंटू इसको ऐड करने पे कितना आ रहा है 781,
ठीक है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि इसमें से किसका ये फैक्टर है, कौन इसको डिवाइड कर पाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अगर हम लोग 3 के टेबल में ले जाएं इसको तो 7 8 15 होता है, 15 1 16 तो नहीं हो रहा। 11 के अगर केस में देखें तो 11 7 जा 77 होता है, और यहाँ पे 1, हाँ ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या पा रहे हैं हम लोग, कि कहीं ना कहीं ये जो नंबर है, यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं जो नंबर है 11 से अगर डिवाइड करते हैं तो 7 आ रहा है यहाँ पे, और फिर हम लोग 1 से डिवाइड करें तो 1 हो रहा है, ठीक है। तो ये जो नंबर है 71 इंटू 11 लिखा हुआ है, ठीक है। और उसी को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो हम लोग क्या मिलता है, 781 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या फैक्टर मिल रहा है हम लोगों को, यहाँ पे जो मिल रहा है 71, तो करेक्ट आंसर आंसर इसका क्या हो जाएगा, 71 हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हमने ये पाया कि ये जो नंबर है 71, ये इस पूरे नंबर को डिवाइड कर पा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 71 है। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक पे हम बात करेंगे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।